इशारा खड़ा करोगे। आज हम गणेश जी का महिमा जानेंगे। जानेंगे। हाँ ठीक है, गुरु जी। आज हम गणेश जी की महिमा जानेंगे। चलिए। ओम विश्वानि ओम देव विश्वादेव सावितुर्वरेण्यं पराशुर्य यज्ञभद्रं तन्न आसुः। गणेश, गणों के ईश। गणेश जी के कई पर्याय हैं। लंबोदर है, विघ्नराज है, गणाधिप है, गजानन है, करिवदन है, अनेक तरह के नाम है। मतलब कि गणेश जी का नाम मुख्य रूप से और पहचान मुख्य रूप से हाथी के मुख के रूप में, हाथी के सूंड के रूप में है। 4 भुजाएं हैं, लंबोदर है, पेट निकला हुआ है बाहर, लंगड़े भी माने गए हैं। तो ऐसी विकृत आकृति की पूजा हम करते हैं, जिसको गणेश कहते हैं। लेकिन कारण क्या है? हमारी जो पहचान है, हमारी सांस्कृतिक जो पहचान है, उसमें प्रतीकात्मकता अधिक है। ये 4 भुजाएं चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व है। ये हाथी का सूंड, हाथी का मुख, हाथी जो है वह जल प्रियता का प्रतीक है, जल का प्रतिनिधित्व है। और इसी तरह से अनेक प्रतीकों को लेकर के हमारे यहाँ मूर्ति पूजा का विधान चला है। इस पर कभी हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से मूर्ति पूजा पर ही, कि क्यों ऐसी आकृतियां हैं, क्या हैं। आज जो है, चूंकि हम लोग वार्ता करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, जानने जा रहे हैं गणेश की महिमा। हमारे यहाँ 5 तत्व हैं। 5 तत्व सबके यहाँ है, लेकिन 5 तत्व क्या हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों के मेल से ही सृष्टि बनी है, हर जीव का निर्माण हुआ है। हम सभी जो हैं 5 तत्वों से बने हुए हैं। हमारे शरीर में जो मांस है, जो हड्डियां हैं, वे पृथ्वी तत्व की देन है। हमारे शरीर में जो खून है, जो भी द्रव पदार्थ है, वह जल का प्रतीक है, जल का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे शरीर में जो प्राण वायु से लेकर के अनेक जो वायु हैं, वायु की व्याप्ति है, वही वायु तत्व है। हमारे शरीर में जो उष्मा है, गर्मी है, तापमान है, वही अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व है। हमारे शरीर में जो शब्द है, जो वाणी है, जो हृदय गति है, जो सुनाई पड़ती है, आदि जो भी है, जिस तरह की भी ध्वनि हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, हमसे शरीर से ध्वनि निकलती है,
चाहे हमारे शरीर में ध्वनि आती है, जाती है या व्याप्त रहती है, वह सभी आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहाँ इसके लिए 5 देवता हैं। आकाश तत्व के प्रतिनिधि देवता है विष्णु, अग्नि तत्व की प्रतिनिधि देवता है देवी दुर्गा, वायु तत्व के प्रतिनिधि देवता है सूर्य, जल तत्व के प्रतिनिधि देवता है गणेश, और पृथ्वी तत्व के प्रतिनिधि देवता है शिव। तो इन 5 तत्वों को लेकर के, इन 5 तत्वों के की समष्टि से, के मेल से यह शरीर बना है, यह संसार बना है, यह दुनिया का जो भी पदार्थ है वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से 5 तत्वों से व्याप्त है। जड़ चेतन में 5 तत्वों की व्याप्ति है। इन 5 तत्वों के कारण ही इन 5 को, यो तो हमारे यहाँ ब्रह्म ईश्वर एक ही होता है, लेकिन 5 तत्वों को लेकर के इसकी व्यापकता बढ़ी है। और चूंकि एक जो है ईश्वर एक ही है, वही 5 तत्वों में विभक्त होता है। जैसे हमारे शरीर में 5 तत्व हैं, हम एक हैं, व्यक्ति के रूप में एक हैं, वैसे ही ईश्वर में ये 5 तत्व हैं। और 5 तत्व जब अलग अलग देखा जाएगा तो 5 ब्रह्म कहलाते हैं, पंच ब्रह्म। उसमें विष्णु भी ब्रह्म है, शिव भी ब्रह्म है, सूर्य भी ब्रह्म है, देवी भी ब्रह्म है, गणेश भी ब्रह्म है। ब्रह्म का मतलब है पर ब्रह्म, परमात्मा, परम शक्ति, सुपीरियर पावर, तो वह ईश्वर है। अब इसमें इन्हीं 5 का विविध रूपों में संसार के कल्याण के लिए, संसार के निर्माण के लिए, संसार की भलाई के लिए अवतार होता है। इसलिए हमारे देवताओं की व्याप्ति बढ़ती जाती है। अब हम चलते हैं इन 5 तत्वों में गणेश की बात करते हैं, जो कि जल के प्रतिनिधि देवता हैं। तो गणेश की पूजा क्यों? तो गणेश की पूजा जल की शुद्धि के लिए, क्योंकि हमारे शरीर में जल की मात्रा कम नहीं है और जल प्रदूषण से अनेक बीमारियां पैदा होती है शरीर में भी। तो जल की शुद्धि गणेश की पूजा है। गणेश की पूजा में जल की शुद्धि है। मतलब अगर आप अपने आसपास के जलाशयों को स्वच्छ रखते हैं, पवित्र रखते हैं, तो जल की पूजा होती है, गणेश की पूजा होती है। अगर गणेश की पूजा आप करते हैं तो इस भावना से पूजा करें कि ये जल के प्रतिनिधि हैं, हमारे शरीर में जो जल की व्याप्ति है उसकी शुद्धि है। जल संबंधी बीमारियां पैदा नहीं है। इसको एक अलग रूप से, लौकिक रूप से भी देखा गया है। गणेश जो है, अब चलिए, गणेश भगवान शंकर और माता पार्वती के पुत्र हैं। माता पार्वती और भगवान शंकर के पुत्र हैं। लेकिन यह मूलतः जो है एक निर्मित मूर्ति है, न कि हमारी तरह माता के शरीर से उत्पन्न है। कहते अनेक कथाएं हैं, अनेक तरह की कहानियां हैं। जैसा कि उसमें कहीं कहीं कहा गया है कि माता पार्वती ने अपने द्वारपाल के लिए एक विचार किया, और कहीं कहीं पर आई है कि विष्णु ही गणेश बन गए हैं। माता पार्वती ने विष्णु को पुत्र रूप में चाहा,
इसलिए बन गए। और कहीं कहीं पर आया है कि उन्होंने अपने शरीर के मल से, मैल जो है शरीर में, उससे जो है प्रतिमा बनाई है, जो भी हो। इसलिए तो शरीर से बनने का मतलब ही होता है कि वे पुत्र है। और सबसे बड़ी बात होती है, पुत्र न होना भी पुत्र होना होता है। ऐसे कि हम पुत्र की तरह मानते हैं जिस किसी को भी, चूंकि हम उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं। जो पालन पोषण करते हैं वे पिता होते हैं, माता होती है। तो इस आधार पर भी वे माता पिता हैं। तो खैर, कहते हैं कि माता पार्वती जहां रहती थी वहां पर द्वार पर द्वारपाल के रूप में ये नियुक्त हुए। और नंदी, एक दिन नंदी आए, नंदी को भीतर घुसने नहीं दिया, युद्ध हुआ, नंदी पराजित हुए। तब जाकर शिव से कहा, शिव भी आए, शिव को भी से भी युद्ध हुआ। शिव को भी भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। शिव का घर ही है लेकिन शिव को प्रवेश नहीं करने दिया। इसलिए शिव ने क्या किया कि उनकी गर्दन काट दी, अपने त्रिशूल के प्रहार से गर्दन काट दी। गर्दन कट गई तो माँ को बहुत पीड़ा हुई। माँ का सबसे बड़ा धन होती है संतान। वह संतान को सबसे अधिक मानती है। इसलिए उसकी संतान की उसके हत्या हो जाए वह बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मैंने कहा कि देवी जो है, दुर्गा जो है, वह अग्नि तत्व है। तो अग्नि तत्व का मतलब हुआ बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध। वो क्रोधित हो गई और लगा कि सबको जला डालेगी, पूरा संसार को जला डालेगी। क्योंकि बाप को जब गुस्सा आ जाए तो वह किसी को नहीं समझती है उस समय। लेकिन खैर, सभी लोग देवता प्रार्थना करने लगे, सभी लोग करने लगे, शंकर भगवान भी मनाने लगे। अंत में यही तय हुआ कि इसको पुनर्जीवित किया जाए। लेकिन पुनर्जीवित करने का उपाय लगा कि अब यह दूसरा सिर लगाना पड़ेगा। इसलिए एक हाथी का बच्चा सोया हुआ था। हाथी जो है छोड़ करके मुड़ करके सोई हुई थी, हथनी सोई हुई थी। इसलिए जो है उसी का सिर, कहते हैं, विष्णु ने काट लिया और गणेश पर जोड़ दिया। यह उस समय की सर्जरी है, उस समय प्रत्यारोपण का सिद्धांत है, उस समय का है। गणेश जीवित हो गए। गणेश की सबने पूजा की, सबने आशीर्वाद वरदान दिया, कहा कि यह अग्र पूज्य होंगे, सबसे पहले पूजा होगी। इसी तरह कथा जो आती है कि शनि ने दृष्टि डाली तो वो उनका सिर कटा। इसी तरह कथा आती है कि गणेश और कार्तिकेय के विवाह की बात चल रही थी तो कहा गया कि जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा उसकी पहले शादी होगी। और गणेश का वाहन जो है वह चूहा है, मूषक है। कार्तिकेय का वाहन जो है मोर है। कार्तिकेय उड़ चले और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। लेकिन गणेश बुद्धिमान माना। पिता की परिक्रमा में, माता पिता की सेवा में ही संसार की सेवा है। माता पिता की सेवा, माता पिता की पूजा, माता पिता की आराधना, माता पिता की परिक्रमा में ही सबकी परिक्रमा है, सबकी पूजा है, सबकी आराधना है। इसलिए क्यों नहीं माता पिता जहां पर विराजमान है उन्हीं को परिक्रमा कर लिया जाए। उन्होंने वही किया। माता पिता प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हुए तो प्रसन्न होने का मतलब है कि पूछा कि तो तुम क्यों नहीं गया भाई परिक्रमा करने पृथ्वी की? शर्त तो यही है। उन्होंने कहा कि तो आप दोनों जब हैं, आकाश पिता और माँ धरती, जब धरती आकाश यहीं पर है तो मेरी एक परिक्रमा में तो पूरे धरती आकाश की परिक्रमा हो जाती है। अब बचा क्या? ऐसी बुद्धिमत्ता की बात सुन करके शिव और पार्वती प्रसन्न हुए और रिद्धि सिद्धि से उनका विवाह हो गया। शुभ लाभ आगे पुत्र हुए। कार्तिकेय आए तो गणेश की शादी हो गई थी, गणेश का विवाह हो गया था। यह देख करके वे नाराज हो गए, नाखुश हो गए और
क्रौंच पर्वत पर चले गए, कुमार रह गए। कुमार कहलाते हैं इसीलिए कि उन्होंने विवाह नहीं किया। लेकिन वही कार्तिकेय जो है देवताओं के सेनापति हैं, सेनापति हैं। तो कार्तिकेय सेनापति हैं, गणेश कार्तिकेय। चलिए, तो गणेश की एक यह कहानी है। फिर गणों हाँ करो जी। तो माता पिता की परिक्रमा करके वो आ गए। उसके बाद से उनकी शादी हो गई। कार्तिकेय आए और नाराज होकर चले गए और क्रौंच पर्वत पर रहने लगे। इधर गणेश जो है रिद्धि सिद्धि के साथ शुभ लाभ नामक पुत्रों के साथ रहने लगे। यह कथा कार्तिकेय गणेश की है और यह शिव पार्वती से जुड़ी हुई कथा है। लेकिन एक तत्व जो हमने कहा कि यह जल तत्व है, इसलिए जो है गणेश की पूजा की महत्ता हमारे यहाँ एक तो अग्र पूज्य है। दूसरी बात है कि विघ्नराज भी कहे गए हैं, मतलब कि विघ्नों को दूर भी करते हैं। अगर नहीं पूजा करने पर विघ्नों को बुलाते भी। आप गणेश की पहली पूजा न करें तो आपके कार्य में बाधाएं आएंगी। इसलिए भी बाधाओं के निवारण के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए हम गणेश की पूजा करते हैं। गणेश की मुख्य प्रिय मिठाई है मोदक, लड्डू। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता कहे गए हैं कि मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मतलब मोदक को, मिठाई को उनको प्रिय है और इसलिए वह मुद देने वाले हैं। मुद मतलब प्रसन्नता देने वाले हैं और प्रसन्नता देने वाले हैं और विघ्नहर्ता है। उसके बाद जो है उनको, गणेश को दूब जो है बहुत प्रिय है। दूब घास है एक, वह चढ़ाई जाती है गणेश जी की पूजा में। गणेश की को दूब की माला भी चढ़ाई जाती है और ऐसे भी दूब जो है वो समस्त बाधाओं को दूर करने के काम में भी आती है और औषधीय गुण भी उसमें है, तो दूब भी प्रिय है उनको है। गणेश जी की पूजा देखिए हमारे यहाँ तिथि पर बात की जाए तो प्रत्येक चतुर्थी तिथि, चूंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 15-15 तिथियां होती हैं, उनमें चौथी तिथि को कहते हैं चतुर्थी। तो कृष्ण पक्ष में भी गणेश की पूजा होती है, शुक्ल पक्ष में भी गणेश की पूजा होती है। तो हर एक तिथि में गणेश की पूजा होती है। लेकिन इस भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश का जन्म माना गया है, इसलिए अवतार माना गया है, इसलिए गणेश की पूजा इस दिन बहुत होती है। खास करके हमारे यहाँ महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरिया के नाम से जो है ना, बहुत प्रसन्न होते हैं लोग और बहुत पूजा करते हैं। और इसका एक और कारण है, क्योंकि उत्सव जो है गणेश उत्सव कहते हैं इसको। गणेश का उत्सव जो है, गणेश पूजा जो है गणेश का उत्सव है। उत्सव में उत्साह होता है और पूरे समाज की भागीदारी होती है, इसलिए सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। मेला लगता है, अनेक तरह के का वातावरण में खुशहाली छा जाती है। तो इसका एक भारतीय दृष्टिकोण में देखा जाएगा तो भारतीय के आजादी की लड़ाई में भी इस पूजा का एक रूप लिया गया, क्योंकि समाज को जुटाने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए भी यह पूजा काम आई। और कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे हमारे यहाँ के, बहुत काम किया है उन्होंने भारतीय शास्त्रों पर। गीता का भाष्य भी लिखा है, जेल में रह करके लिखा है। तो उन्होंने गणपति उत्सव जो है चालू किया था। कहते हैं शिवाजी के समय में भी गणपति उत्सव था। तो गणेश तो बहुत प्राचीन देवता हैं हमारे यहाँ के, क्योंकि शिव हैं तो पार्वती हैं, शिव है पार्वती हैं तो गणेश भी हैं, इसलिए
इनकी पूजा होती आई है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए भी यह पूजा आवश्यक है। गणेश जी की पूजा जो है विद्यार्थी करेंगे तो बुद्धिमान होंगे, तेजस्वी होंगे। और जो गृहस्थ करते हैं तो उनके सारे विघ्न सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। तो गृहस्थों के लिए भी आवश्यक है, सबके लिए आवश्यक है। कोई भी कर्मकांड, कोई भी पूजा हमारे यहाँ होती है तो पहले गणेश की पूजा होती है। और हम प्रार्थना करते हैं, गणेश जी के जो 12 नाम हैं उनके उच्चारण करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। और कहा गया है कदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो न विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि जपति विद्यारंभे विवाहे च। देखिए क्या कहा गया, सुमुखश्चैक दंतश्च, सुमुख है, एक दंत है, कपिल है, गजकर्ण है, कपिलो गजकर्ण का, लंबोदर है, विकट है, विकटो विघ्नाशो, विघ्नाश है, बहनों को दूर करने वाले, विनायक हैं, धूम्रकेतु हैं, गणाध्यक्ष हैं, भालचंद्र है, ललाट पर उनके चंद्रमा रहता है, गजानन। ये 12 नामों को जो पढ़ते हैं, बोलते हैं, रोज जो है पढ़ते हैं, पाठ करते हैं या सुनते हैं, द्वादशैतानि नामानि जपति, जो पढ़ते हैं या सुनते हैं, द्वादशैतानि नामानि जपति विद्यारंभ विवाहे च, विद्यारंभ में विवाह में, विद्यारंभ में विवाह में या किसी कार्य में उनके सामने विघ्न नहीं रहता है, विघ्न नहीं रहता है। तो इस भावना से हम विघ्नों को दूर करने के लिए, विघ्नों के निवारण के लिए, विघ्नों को भगाने के लिए, कष्टों को भगाने के लिए गणेश की आराधना करते हैं। तो सबको आराधना करनी है, सभी को जो है गणेश की उपासना करनी चाहिए। चौथ की पूजा हमारे यहाँ विशेष रूप से गणेश को अर्पित है और इसलिए जो है इसकी महत्ता जो है, महिमा जो है अपार है। और गणेश की पूजा जो है ओम गंग गणपतये, सबसे आसान मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र से भगवान गणेश की पूजा कीजिए, नित्य पूजा कीजिए, नित्य प्रणाम कीजिए, इससे भी आपकी सारी बाधाएं दूर होती हैं। गणेश गायत्री मंत्र भी है, एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, इस तरह से है। तो गणेश की पूजा जो है ऐसे भी नित्य भी विद्यार्थी को तो अवश्य करनी चाहिए, इसलिए कि वो उनकी बुद्धि का विकास होता है, उनमें तेजस्विता आती है और पढ़ाई लिखाई में जो बाधाएं होती हैं वो भी दूर होती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहीं पर विराम लेते हैं। गणेश जी को प्रणाम करते हैं और गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि प्रदान करें, ज्ञान प्रदान करें, हमारे विघ्नों को दूर करें, हमारी बाधाएं हरें और हमें सदा खुशहाल रखें, हमें सुखी रहें। जय गणेश। जय गणेश। सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ठीक है, प्रणाम।